हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टॉक्स बाय गौतम। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था कि लूप्स पे कैसे काम करते हैं, लूप्स कैसे यूज करते हैं हम जावा के अंदर। तो उसी को हम आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि लूप्स के ऊपर जो प्रॉब्लम आएंगी हमें, वो किस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लूप्स हमारा ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप जॉब करोगे या इंटरव्यूज में जाओगे इंटरव्यू देने, तो वहां पे भी आपसे लूप के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। और लूप के बिना कोई क्वेश्चन पूरा हो ही नहीं पाता है। ठीक है। और ये ना आपकी लॉजिक बिल्डिंग की स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से। जब आप लूप्स पे काम करते हो तो आपको लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होने लगती है। और आज जो हम सीखेंगे उसमें सब में आपको लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा खुद ही। ठीक है। आप पहले खुद भी करके देखिएगा, और उसके बाद जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा एक बार वो भी देख लेना, ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो पाए, आप हर तरीके के क्वेश्चन को जल्दी एनालाइज कर पाए। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, काउंट डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है। तो हम इसको सीखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, ये एक नंबर लिखा हुआ है। इसके अंदर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? 5। 2 3 में नंबर ऑफ डिजिट्स है 2। तब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें ये नंबर निकालना है, हमें ये दे रखा है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो, जब भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है ना, जो आपका नंबर होता है उसमें एक डिजिट कम करता रहेगा। दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे यहाँ लिखा है हमने 1 2 3 4 एंड 5। इसको 10 से डिवाइड करा। पहला आया 1, दूसरा आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4। जो ये 5 है ये छोटा हो गया, तो एग्जिट कर देगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 1 2 3 4। तो इसने क्या 5 कम कर दिया। इसी तरह जब आप 1 2 3 4 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1 2 3, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 1। अब कितनी बार हमें डिवाइड करना पड़ा? 1 2 3 4 5। यानी कि जितनी डिजिट्स थी उतनी बार हमने उसको 10 से डिवाइड करा, और जहां ये खत्म हो गया तो वो हमारा आंसर हो गया। सिंपल। अब हम इसको जावा के थ्रू कैसे करेंगे? तो जावा के थ्रू कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ एक क्लास बना लेते हैं। डिजिट्स इन नंबर। यहाँ हम मेन बनाते हैं। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे। हमने सीखा यूजर से इनपुट कैसे लिखते हैं, लेते हैं। तो हम यूजर से इनपुट लेंगे और फिर हम उसको बताएंगे तेरे नंबर में इतने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है। एंटर अ नंबर। मैं स्कैनर यूज करूंगा, आपको अगर बफर यूज करना है तो आप बफर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ इंटीजर नंबर इक्वल्स टू एस सी डॉट एक्सटेंड। ये मेरा इंटीजर आ गया नंबर का। मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ कि भैया आपने जो एंटर किया था वही नंबर है। अब हम शुरू करते हैं अपना काम। अब हमें एक लेना पड़ेगा नंबर। ठीक है। यहाँ पे जो ये नंबर हम काउंट कर रहे थे कि 1 डिवाइड किया, दूसरा डिवाइड किया, तीसरा डिवाइड किया, चौथा डिवाइड किया, तो इसके लिए हम काउंट ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया काउंट। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कब तक चला रहे हैं? जब तक ये जो नंबर है हमारा ये 10 से डिवाइड हो रहा है, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। है ना? तो इसका मतलब क्या है? जब तक
हमारा नंबर इक्वल ना हो जाए जीरो के, तब तक हमें चलाना है। क्योंकि जब हम इसको फाइव, जब लास्ट हम पहले डिजिट पे आ जाएंगे, जब सिर्फ हमारा वन बचेगा, तो उस टाइम हम 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर हमारा जीरो बन जाएगा, है ना। तो यही हमने कंडीशन लगा दी। अब हम क्या करेंगे, हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। प्लस प्लस क्या करता है, जो वैल्यू है उसमें प्लस वन कर दो, यानी जीरो था तो जीरो प्लस वन कर दो और जीरो काउंट में सेव कर दो। ठीक है। नंबर को हम क्या कर देंगे, नंबर डिवाइड बाय 10। चलो गाइस करके देखते हैं, क्या पता हमारा आंसर सही हो या गलत। नंबर ऑफ डिजिट्स, तो इसमें का नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 5। ठीक है। क्या किया हमने, काउंट लिया, काउंट को हमने कर दिया जीरो। फिर हमने कहा भाई नंबर को जब तक जीरो ना हो तब तक वाइल लूप चलेगा। हमने काउंट को इंक्रीज करा, नंबर को 10 से डिवाइड करा और ये चलता रहेगा, है ना। तो ये हमारा आउटपुट सही हो गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली सारे आंसर बताऊंगा आपकी क्वेरीज के। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, हमें सम निकालना है इस और डिजिट्स का, यानी उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स है उस हर एक डिजिट का सम निकाल के लाओ। तो ये भी हम कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके 1 2 3 4 5, ये एक नंबर लिखा हुआ है, तो मुझे आंसर क्या देना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब मुझे आंसर ये देना है। ठीक है। अब इसके लिए एक बार आप वीडियो को पॉज करो, अपना लॉजिक सोचो, उसका बना के देखो सर जावा में, और फिर भी इश्यू आता है तो मेरी वीडियो देखो, और मेरी वीडियो तब भी देखना ताकि आपको कोई इश्यू, लॉजिक जो आप बना रहे हो सकता है उसमें कोई इश्यू हो, तो आपको वो सही मिल हो जाएगा वो भी। अब हमें क्या करना है, हम पहले क्या करेंगे, हमें ये पता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालेंगे, है ना, यानी कि लूप कैसे चलाना है ये हमें पता है। अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो छोटा कर देगा, यानी कि 1 2 3 और 4 दे देगा। और डिवाइड करने से पहले अगर मैं उसको मॉडुलस कर दूं 10 से, तो ये हमें क्या देगा, जो भी इस नंबर को डिवाइड करने से पहले बचा, ये नंबर था, इसको मैंने मॉडुलस करा 10 से, तो मुझे मॉडुलस क्या देगा, 5, यानी रिमाइंडर, यानी कि मुझे डिजिट मिल गई। ठीक है। अब मैंने एक सम लिया, सम में क्या करा, इस वाली वैल्यू को यानी नंबर मॉडुलस 10 को सेव करवा लिया। ठीक है। तो इसके मैंने बात किया गया, नंबर को नंबर डिवाइड बाय 10 में सेव करवा दिया, है ना। अब ये दो चीजें करने से मेरा आंसर आ जाएगा, देखना आप, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक नई क्लास बना लेता हूँ, सम ऑफ अ नंबर। मेन लिया, स्कैनर लिया, एससी न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, एंटर अ नंबर, इंट आई, इंट नंबर इक्वल टू s0 नेक्स्ट इंट। ठीक है। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ इंट सम, इनिशियली इसको जीरो मार्क कर देते हैं, जब तक हमारा नंबर बराबर ना हो जाए जीरो के, जब तक भी चलाते रहे इसे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सम में प्लस जो भी अभी सम की वैल्यू है, ठीक है, सम की वैल्यू में नंबर
मॉड्यूलस 10 सेव करवा देना है। फिर नंबर को क्या करना है, नंबर में जो भी हमारा नंबर है उसको डिवाइड करो 10 से और उसमें सेव करवा दो। ठीक है, और हमारा काम हो गया। देखते हैं इसको, तो हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 + 5 15। तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, इजी था ये भी। प्रॉब्लम सारी इजी होती हैं, बस आप किस तरह उसको सोच के और कर रहे हो उसमें डिफरेंस होता है। अब ये क्या है, रिवर्स द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि अगर मैं आपको ये नंबर देता हूं तो मुझे आप आउटपुट में ना ये दे दो। ठीक है, अब हमने अभी तक देख लिया कि अगर मैं 10 से मॉड्यूलस करूंगा, अगर मैं 10 से मॉड्यूलस करूंगा इस नंबर को, तो ये मुझे रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर देगा मतलब कि ये आखिरी डिजिट दे देगा मुझे उस नंबर की। नंबर की आखिरी डिजिट मुझे मिल गई, मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा नंबर कम हो जाएगा, यानी आखिरी डिजिट उठा देगा वो तब। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अभी तक जब मैं सम कर रहा था वो सीधा सम ना करके मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके जोड़ू तो देखो कैसे। मान लो ये हमारा एक सम वाला डब्बा है, अब मैं इसको नाम रिवर्स दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारा नंबर का डब्बा है, यानी वेरिएबल। ठीक है, इसमें इनिशियली लिखा हुआ है आपका 0, और यहाँ आपका लिखा है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ये चला सबसे पहले मैंने क्या करा, नंबर को मॉड्यूलस करा 10 से, इसने दिया 5, इसने दिया 5। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई रिवर्स में जो भी नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यहां से जो नंबर आ रहा है उसे प्लस कर दो। ठीक है, तो नंबर में 0 है, तो 0 × 10 + 5, इसने क्या दिया 5, यहां मैंने 5 कर दिया। फिर मैंने क्या करा, नंबर को कर दिया नंबर डिवाइड बाय 10। अब ये नंबर डिवाइड बाय 10 करूंगा तो आखिरी डिजिट गायब हो जाएगी। जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो 5 ना देके 4 देगा ये। अब ये रिवर्स में क्या है, रिवर्स में है 5, 5 × 10 यानी 50 प्लस 4, तो ये क्या 54। ठीक है, फिर ये डिवाइड करेगा, यानी देखो उल्टा चल रहा है ना, 54 तक आ चुके हैं हम लोग। अभी आ गया 1 2 3, 1 2 3 को मैं मॉड्यूलस करूंगा तो नंबर देगा 3, यानी कि 54 × 10 + 3, यानी कि 543। तो ये हो गया 543, नंबर हो गया 1 2। देखो गाइस रिवर्स हो रहा है ना। चलो इसको कोडिंग के थ्रू करते हैं। होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन किस तरह मैंने किया है।
इसको मैं इनिशियली 0 कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमें वही, हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो कंडीशन सेम आ जाएगी हमारी, जब तक हमारा नम 0 से बड़ा है, यानी 0 नहीं है तब तक करना है हमें, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि रिवर्स में जो भी नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर को मॉडुलस करना है 10 से, और जो भी सोल्यूशन आया उसे वापसी रिवर्स में डाल देना है, यानी कि रिवर्स इक्वल्स टू क्या है, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस नम मॉडुलस 10। ये मतलब हुआ जो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। फिर नम में क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है इसको। चलो करके देखते हैं, क्या पता हो जाए हमारा। तो देखो भाई, हो गया पूरा रिवर्स, ठीक है। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना इन चीजों की, तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होती रहेगी, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, तभी तो हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है ना, ये 0 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये आप आगे प्लस होती रहती है, जैसे 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 3 फिर 5 आएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 5 + 11 13 आ जाएगा, इस तरह चलती है, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सम कर रहा हूँ, तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है, फिर मैं नेक्स्ट प्रीवियस टू उसका कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, फिर इनका कर रहा हूँ तो ये आ रहा हूँ, इसी तरह ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं मान लूँ ये ए है और ये बी है, तो A + B पे मुझे सी मिल रहा है, ठीक है। कैसे मतलब, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ए में 0 है, बी में 1 है, फिर ये तो फिक्स्ड है, यहां से हमें स्टार्ट करना है। फिर मैं क्या करूँगा, सी में A + B कर दूंगा, इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, फिर मैं ए में बी डाल दूंगा और बी में सी डाल दूंगा, और लूप को चलाता रहूंगा, ठीक है। ये पूरा लूप मैं घुमाता रहूंगा कब तक, जब तक ये मेरे इस लेंथ के बराबर ना हो जाए, यानी n के बराबर, नंबर के बराबर ना हो जाए। अगर किसी यूजर ने डाला है 5, तो 1 2 3 4 5, ये 5 चीजों से प्रिंट होंगी। किसी यूजर ने डाला है 7, तो उसको ये सब प्रिंट होगा, ठीक है गाइस। आपको समझ आ गया होगा लॉजिक इसका। अब इसकी कोडिंग करते हैं। ये मैंने एक क्लास बना ली है फिबोनाची सीरीज नाम से। अब मैं यहाँ पे मेन बना लेता हूँ उसका, यहाँ लिख लेते हैं हम, फिक्स आउट, एंटर अ नंबर, स्कैनर एस इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इंट ए ले लेते हैं, इंट नंबर ले लेते हैं, जहां तक हमें वो प्रिंट करवानी है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिर इफ लगाते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो नंबर है उसने यूजर ने डाला है, वो अगर 0 होगा तो हम कुछ प्रिंट नहीं करवाएंगे उससे। अगर हमारा नंबर 1 हुआ तो हम बस 0 प्रिंट करवाएंगे। अगर हमारा नंबर 2 हुआ तो हम 0 1 प्रिंट करवाएंगे।
वन में हमारा लूप चलेगा। यहाँ हम 0 1 प्रिंट तो कर चुके होंगे। 2 से चलेगा हमारा, और जब तक ये नम से छोटा ना हो जाए। 2 से चलेगा जब तक ये नम से छोटा या बराबर ना हो जाए, बड़ा या बराबर ना हो जाए तब तक। ठीक है, ये हमारा इंट सी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी के बराबर होगी। सी आउट हम करवा देंगे सी को। ठीक है, ए में हम दे देंगे बी को, बी में हम दे देंगे सी को। रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, अब थोड़ा सही से प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, ये हमारी पूरी फैमिली की सीरीज प्रिंट हो गई। ठीक है गाइस, यही यहाँ प्रिंट हो रहा था और ये हमारा वहां प्रिंट हो गया। अब हम अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं अपनी। फिबो हो गया हमारा। तो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो हम सबको पता ही है क्या होता है। अब कहीं लिखा है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि भाई अब 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल का 120। तो जो अभी तक हमने क्वेश्चन किया वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हमें क्या करना है, फोर चलाएंगे हम, इन आई इक्वल्स टू लिख देंगे 1 से आई इज लेस देन इक्वल्स टू जो भी हमारा नंबर है। ठीक है, आई प्लस प्लस, यहाँ हमने इंट में एक रिजल्ट ले रखा है 1 से, तो रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे आपको और यहाँ से आउट हो गया हमारा काम, एक लाइन का क्वेश्चन है। नई क्लास बनाते हैं, फैक्टोरियल। मेन करते हैं। ठीक है, यहाँ से आउट करवाते हैं, एंटर अ नंबर, स्कैनर लेते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम में से इन करके दे हमें। ठीक है, ये हमारा नंबर आ गया, ये आ गया हमारा नंबर। ठीक है, अब एक हम ले लेंगे रिजल्ट वेरिएबल 1 से 4 int I equals to 1, I is less than equals to a, I प्लस प्लस, रिजल्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट और आई को और स्टोर करा दो और यहाँ पे हम सी लगा देंगे। तो फैक्टोरियल ऑफ ए इज रिजल्ट। तो 5 लिखते हैं और 120, तो हमारा फैक्टोरियल आ गया 5 का। इसी तरह 10 का 10 ठीक है, हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है फैक्टोरियल की। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, फाइंडिंग ए रेस टू द पावर बी। ठीक है, ये रहा हमारा नोटपैड। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है कि अगर ए टू द पावर बी है तो इसको सोल्यूशन हमें निकाल के दो। ये तो बहुत आसान है, फैक्टोरियल से भी आसान है।
इसका मतलब क्या है, 2 to the power 2 है, इसका मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 3 to the power 4 है, तो क्या मतलब है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये हो गई हमारी ए की वैल्यू, आई की वैल्यू, और ये हो गई हमारी जहां तक हमें चलाना है उसे। ठीक है, तो करते हैं इसको। क्लास लेते हैं एक नई, पावर नाम देते हैं उसको, मेन लिखते हैं इसके अंदर। यहाँ हम लिखते हैं एंटर करो बेस। ठीक है, इसके अंदर एस इक्वल्स टू न्यू स्क्वायर सिस्टम रूटीन, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमारा बेस आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इससे एक्सपोनेंशियल मांग लेते हैं इसकी। एक्सपोनेंशियल के लिए हम लिख देते हैं ऐसे डॉट नेक्स्ट, फिर से हमारा एक्सपोनेंशियल आ गया। अब हमें क्या करना है, हम फॉर लूप घुमाएंगे इन आई इक्वल्स टू बेस का, नहीं 1 से। ठीक है, आई लेस देन बराबर एक्सपोनेंशियल तक, आई को प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पे हम इंट रिजल्ट ले लेंगे 1। ठीक है, रिजल्ट के अंदर मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम बेस को, फिश आउट करवा देंगे रिजल्ट 2 2 4 3 4 ठीक है, 9 9 जा 81, पावर भी हो गया हमारा। चलो अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। अगली प्रॉब्लम क्या कह रही है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम अब इसमें नई चीज सीखेंगे। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर का मतलब तो हम सबको पता है। ठीक है, ऐसा नंबर जो या तो 1 से या खुद से मॉड्यूलो करने पे बराबर दे दे 0, बस इसी नंबर को हम प्राइम कहेंगे। अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ए से बी के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब मुझे निकाल के दे दो, इंक्लूडिंग ए एंड बी। मान लेते हैं ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 10, तो 1 से 10 के बीच में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो हमें निकाल के दे दो। तो ये हमें क्या देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 5 देगा, 7 देगा, क्योंकि यही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका लॉजिक देखते हैं। हमें आई को यहां से चलाना है। ठीक है, और उसको यहां तक चलाना है। एक तो ये लूप हो गया, लेकिन जब मैं निकालूंगा, जब मैं आई वैल्यू होगी 2, तो मैं ये कैसे देखूंगा कि इससे पहले जो नंबर है क्या वो इसको डिवाइड करते हैं कि नहीं। अगर वो देखना है तो मुझे इसके लिए भी एक लूप चलाना पड़ेगा, यानी एक लूप हो गया यहां से यहां तक का, और एक लूप हो गया यहां से पहले तक का। अगर मैं 7 पे आया, मतलब मान लो मेरे को 7 चेक करना है कि 7 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक से लेके, सॉरी एक तो नहीं लूंगा मैं, 2 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर क्या 7 को डिवाइड कर सकता है। तो क्या मैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 से लेके नंबर में एक माइनस तक मुझे लूप चलाना पड़ेगा वो चेक करने के लिए। तो एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया, तो 2 लूप होगा इसके अंदर। तो अब 2 लूप हम कैसे चलाएंगे,
देखो, दो लूप चलाना भी बहुत आसान है। जैसा आप एक लूप चलाते हो, अब वही बस दो बार घूम रहा होगा। 4 int I equals to a, I is less than b, I प्लस प्लस। ठीक है। आपने यहाँ पे ले लिया एक बूलियन, बूलियन फ्लैग ले लिया, जो आपको इनिशियली होगा फॉल्स। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक फॉर लूप और चला रहे हो जे का, 2 से लेके जब तक जे आई से छोटा होगा। ठीक है। इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर वो आई, जो हमारा आई है वो मॉड्यूलो हो गया जे से और 0 दे दिया, तो हम फ्लैग को कर देंगे ट्रू। और ठीक है, इस लूप से बाहर आ गए हम, और यहाँ हम सी आउट, यहाँ हम चेक कर लेंगे कि क्या मेरा फ्लैग फॉल्स है। अगर ये फॉल्स हुआ तो नॉट का साइन इसे ट्रू कर देगा, तभी मैं प्रिंट करूँ, तो तभी मैं प्रिंट कर पाऊंगा। किसको? आई को। यानी कि जो भी मेरा प्रिंट होगा प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें नया क्या था, हमने क्या सीखा कि फोर के अंदर हम फोर को किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए ये पूरा कोड एक बार चलेगा। अगर ये 10 बार चल रहा है तो ये 10 बार चल रहा होगा। ठीक है। या जितनी बार ये उतनी बार ये मतलब हुआ इसका। हम इसकी कोडिंग करके देखते हैं। अब एक क्लास बना लेता हूँ, इसको नाम दे देते हैं प्राइम, प्राइम नंबर। मेन मेथड आ गया, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैनर ऐसे कुछ। ठीक है। इंट हम ले लेते हैं ए, हम अपने पिक्सल नंबर इनपुट ले लेते हैं। तो हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं। ठीक है। हमारे पास ए भी आ चुका है, हमारे पास बी भी आ चुका है, तो हमें अपनी लॉजिक स्टार्ट करना है। ठीक है। तो लॉजिक क्या कह रहा था कि मैं फॉर लूप चलाऊंगा आई को ए से, आई जब तक छोटा और बराबर है बी के तब तक, और आई को मैं प्लस करता रहूंगा। ठीक है। इसके अंदर मैं एक फ्लैग ले लूंगा, बूलियन टाइप का, जिसकी वैल्यू इनिशियली मैं रख दूंगा फॉल्स। ठीक है। अब मैं एक और लूप चलाऊंगा इन जे इक्वल्स टू 0 से, सॉरी 2 से, जब तक वो आई के बराबर नहीं हो जाता। अगर ये हो गया कि आई मॉडुलो जे करने पे वो 0 दे रहा है, ठीक है, तो मैं फ्लैग को कर दूंगा ट्रू। और अब मैं यहाँ एक कंडीशन लिख देता हूँ कि मेरा फ्लैग फॉल्स होना चाहिए, तो ही मैं आई को प्रिंट करूंगा। चेक करते हैं इसको। सॉरी गाइस, यहाँ पे देखो मैंने गलती कर दी।
तो ये हमारा आउटपुट आ गया सही। ठीक है, वो गलती से यहाँ आई रह गया था, जे की जगह आई हो गया था, इसलिए गलती हो गई। ठीक है, हमारा आउटपुट आ गया 1 3 1 2 3 5 7। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं अब अपनी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है कि हमें जीसीडी निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो हम चलते हैं, ये हमें कह रहा है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो गाइस, एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है कि ए और बी को जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड कर दे, हो गया एचसीएफ। और एचसीएफ एलसीएम क्या होता है? ऐसा नंबर जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा हो, लीस्ट। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में ना रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? जो हमारा एचसीएफ होता है वो होता है ए इंटू बी डिवाइड में एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। और जो एलसीएम होता है वो होता है ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए और बी। यानी कि अगर हमने एचसीएफ निकाल दिया तो एलसीएम मिल जाएगा, और एलसीएम निकाल दिया तो एचसीएफ मिल जाएगा। हमें कोई भी एक निकाल दिया तो इसका मल्टीप्लाई करो और दूसरा नंबर हमारे आगे है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? इसके लिए हमारा लॉजिक क्या होने वाला है? हम एक नंबर लेंगे आई, जो 1 से स्टार्ट करेंगे। हम चेक करेंगे क्या वो ए से भी छोटा है, और क्या वो आई से भी छोटा है, तो उसको इंक्रीज करते रहेंगे। इफ लगाएंगे कि अगर वो नंबर ए को डिवाइड कर दे और बी को भी डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे हमने जीसीडी ले लिया, जीसीडी में डाल दें। ठीक है, ये हमारा तब पूरा टाइम चलता रहेगा लूप। ये हमारा पूरे टाइम लूप चला, यानी कि अब हमारे यहाँ से जीसीडी मिल गया। जीसीडी बोले तो एचसीएफ मिल गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? ए इंटू बी डिवाइड बाई जीसीडी। तो हमारा एलसीएम भी आ गया, जीसीडी भी आ गया। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको लॉजिक। चलो प्रैक्टिकल करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पे हम सीआर एंटर नंबर, स्कैनर एलसी इक्वल्स टू मेन स्कैनर। ठीक है, int a equals to एलसी डॉट नेक्स्ट एंटर सेकंड नंबर, int b equals to एलसी डॉट नेक्स्ट। अब हम पे दो नंबर आ चुके हैं। अब हम अपना लॉजिक स्टार्ट कर देते हैं। इंट जीसीडी और एलसी, ये हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इफ इंट इक्वल टू 1 is less than equals to a and is less than equals to b, y plus plus। ठीक है, अगर मेरा a मॉड्यूलो हो जाता है i से और देता है हमें 0, इसके अलावा
बी मोडुलो हो जाता है आई से और देता है हमें 0। तो जीसीडी में आई की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब हम पे जीसीडी आ गया। हम 0 करते हैं। ठीक है, जीसीडी तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए ए को डिवाइड करते हैं बी से और मल्टीप्लाई करते हैं बी से और डिवाइड कर देते हैं जीसीडी से। 2 और 3 का, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है और पहला डिवाइड जो होता है 6 पे होता है। बात सही है। ये भी सही आया है ना। ये भी सही आया। तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो गाइस इसी के साथ हमने लूप्स के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। 8 प्रॉब्लम्स हमने आज सॉल्व की हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पैटर्न प्रॉब्लम की, पैटर्न्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये पैटर्न्स की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ये आपके इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉजिक बिल्ड उसमें बहुत अच्छा होता है। अगर आप ढंग से वो वीडियो देखोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। आपको भी दिखेगा कि हाँ मैं अब कुछ अच्छे से सोच पा रहा हूँ। तो वीडियो स्किप मत करना, वो बिल्कुल भी, वो जरूर देखना वो वीडियो। ठीक है, अगर आपको कोई भी इश्यू है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो, या मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है। आप मेरे को मेल कर सकते हो मेल आईडी पे मेरी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।